दिस इज सुमित कुमार। आवाज निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। थंबनेल पे आपको पता लग गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ग्रुप डी 2025 में 101 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और हम 1 बाय 1 प्रत्येक शिफ्टों को सॉल्व करेंगे। तो पहली शिफ्ट 27 नवंबर 2025, मैथ का सोल्यूशन 25 सवाल ये रहे। सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, 3 पाइप हैं ए, बी और सी। एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए, बी और सी क्रमशः रासायनिक विलयन पी, क्यू और आर डिस्चार्ज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना है। इंपॉर्टेंट लाइन ये एंड वाली है। 9 मिनट बाद अनुपात कितना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक टैंक भैया ए है, अगली वाली बी और तीसरी सी। जो ए है वो 40 मिनट में टैंक को भर सकती है, बी 20 मिनट में और सी 30 मिनट में। हम सबको पता है कि हम लोग क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम। 40, 20, 30 का एलसीएम सबको पता है भैया 120। ये गया 40 से कितनी बार, आपने कहा ये गया 40 से 3 बार, ये 6 बार और ये 4 बार। तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रत्येक मिनट में हम लोग कितना भर रहे हैं, तो आपने कहा हर 1 मिनट में टंकी में भरा जा रहा है 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट। हर 1 मिनट में हम लोग टंकी में भर रहे हैं 6, 4, 10 और 3, 13 यूनिट। सवाल यह है कि 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलयन क्यू का अनुपात कितना है। भैया क्यू 1 मिनट में भर रहे हैं, क्यू मतलब बी वाला दूसरा वाला, और वो कितना भर रहा है 6। तो ठीक है 6 भर रहा है 1 मिनट में, आप कह रहे हो 9 मिनट का, बटे में इसका अनुपात निकालना है कुल में से। कुल कितना है भैया, 13 यूनिट भर रहा है और वो भी 9 मिनट में। चलो 9 से 9 कैंसिल। तो अगर मैं ये कहूँ क्यू का रेशियो कितना आया, तो आपने कहा 6 13 में से, और 6/13 ऑप्शन नंबर। मैंने टाइम लिया, आप लोग एग्जाम में बैठना, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम परफेक्ट मिलता है, आप लोग कम से कम टाइम लगाओ। तो और सबसे बड़ी बात है, इजी से इजी भाषा में कन्वर्ट करो। दोबारा करते हैं, एक बार फिर देखिए। 40, 20, 30 का एलसीएम 120। एंड लाइन को हमने पढ़ा। अच्छा एक चीज बता दूं, यहाँ मिनट का कोई रोल अदा ही नहीं होता, क्योंकि रेशियो में मिनट कट ही जाना है। जितना टाइम क्यू ले रहा है वही टाइम सब ले रहे हैं, तो 9 तो कट ही जाना है। एक ही बार में करते हैं। भैया बी का मान पूछा है और 40, 20, 30 का एलसीएम है 120, तो 20 से गया 120 कितनी बार, 6 बार। अब बटे में होता है टोटल, तो 40 तिया 120, 20 गुणे 6 120 और 30 चौका 120। एक ही लाइन में लिख दो 6/6, 4, 10 और 3, 13। जैसे ये मिला आपको ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। मतलब वो कह रहा है कि जब उसकी शादी हुई तब उसकी आयु 5 थी, और अब जो वर्तमान है उसकी आयु कितनी हो गई, 8। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, मैंने माना जब उसकी शादी हुई तो उसकी आयु कितनी थी, 5x। वर्तमान में उसकी शादी कितनी हो गई, 8x। वर्तमान में शादी के समय उसकी उम्र 8x, सॉरी शादी के 15 साल बाद 8x। ये वर्तमान में है और ये शादी के समय। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शादी के टाइम 5x और वर्तमान में 8x। अब ध्यान देना, शादी से वर्तमान में जो उम्र का अंतर आया है वो अंतर कितना आया है, 15। सबको पता है कि 5x से मुझे 8x जाना है, तो जो मेरा अंतर आ रहा है मैथमेटिकल वो कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर 3x, और दोनों अंतर बराबर है। तो मेरा जो 3x है वो किसके बराबर हो गया, 15 के। आपने कहा x बराबर 3 × 5 = 15, तो मेरा x का मान आ गया।
और जैसे x निकला, मुझे ये भी निकल गया कि शादी के समय उसकी उम्र 25 थी और वर्तमान में उसकी उम्र 8 पंचे 40। अब ये ध्यान देना है कि पूछा किसका है, उसकी बहन की आयु का, और जो बहन है वो अपनी बड़ी बहन से 8 साल छोटी है। 8 साल पहले भी छोटी थी, 8 साल अब भी छोटी है। जैसे कोई भी छोटा भाई अपने भाई से अगर 5 साल छोटा है तो पूरा जीवन वो 5 साल छोटा होगा। वर्तमान में पूछा है, वर्तमान आयु याद कीजिए बहन की, तो वर्तमान में भी उसकी बहन जो है वो उससे 8 साल कम होगी। तो 40 में 8 साल कम कितना बचा? 32। और इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से करो। वर्तमान में उम्र 8x, शादी में 5x, अंतर 3x, अंतर बराबर 15, x बराबर 5। 5 मतलब शादी की उम्र 25, वर्तमान में 40। छोटी बहन 8 साल छोटी है, 40 में 8 गया 32, ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं। P बराबर 6 और Q बराबर -3। भैया ये सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहले पूरा पढ़ते हैं। सवाल दिया क्या है, पी क्यूब माइनस 3p² प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q² प्लस q। यहाँ पर p का मान दिया है 6 और q का मान -3। भैया p का मान 6 है तो 6 का क्यूब करो। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 -3p² भैया होता है 36। 6 का स्क्वायर 36, तो 3 गुणे 36 प्लस 3p। p होता है 6, 6 तियां 18। अब आ गया 3q। q का मान है -3 और -3 गुणे 3 कितना होता है? -9। तो ठीक है भैया, 18 पर कितना आ गया? -9। 3² q का मान -3 9 हो गया और 9 तियां 27, तो प्लस में 27। और क्यू क्यूब का मान कितना हो जाएगा? तो आपने कहा -3 का क्यूब कितना होता है? -27। बस सवाल करना भैया, सॉल्व कर दो। सबको पता है -27 और +27 आपस में कैंसिल। 216, 36 दिया कितना होता है? 108। 18 में से 9 गया तो 9। 216 में आपने 9 जोड़ा 225 और इसमें से 108 कम करना है। 200 में 100 गया 100, 25 में 8 गया 17। मेरा जो आंसर है वो कितना हो गया? 117, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये तो हो गया बेसिक बेसिक। एक तरीका और है, अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं, डीपली पढ़े हैं और सही से पढ़े हैं, तो हम सबको पता लग गया कि यहाँ पर ये a क्यूब है, b क्यूब गायब है। अगर मैं यहाँ पर -1 का क्यूब कर दूं तो मेरा सवाल पूरा पूरा ये बन जाए इस दिए गए समीकरण को चेंज करने के बाद कि p -1 का होल क्यूब है। अच्छा, अगर मैं ये घटाया हूँ तो यहाँ पर मैंने एक जोड़ दिया, -1 घटाया, यहाँ पर मैंने +1 कर दिया। तो जैसे +1 किया, अगला समीकरण बन गया q +1 का होल क्यूब। और जिसको ये दिख जा रहा है फिर वो एक लेवल ऊपर है। अब ध्यान देना, p का मान दिया है 6, 6 में से 1 कम 5, 5 का क्यूब बोलो, 55, 25, 25, 125। और q का मान दिया है -3 में से 1 जोड़ दो, -2, -2 का क्यूब करो तो आपने कहा भैया -8। ठीक है, 125 में से आपने 8 घटा दिया, एक ही लाइन में आएगा 117 और ऑप्शन नंबर। तो इसमें आपको टाइम कम मिलेगा, कम लगेगा, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan थीटा या अल्फा का मान दे रखा है 12/5, आपने कहा tan थीटा बराबर 12/5। सब लोग पढ़ रखे हैं लाल बटे टका, या दूसरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे मर्जी वैसे कर लो, आपके ऊपर है। तो भैया tan थीटा के पास गए, उन्होंने कहा भैया लंब बटे कर्ण होते हैं। तो यहाँ पर ये लंब हो गया और बटे वाला कर्ण। तो लंब कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 5। सॉरी, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब का मान है 12 और ए का मान, आधार का मान 5 है। तो सबको पता है कि लंब, आधार और कर्ण ट्रिपलेट में होते हैं। एक का मान 5 है, एक का मान 12, तीसरा क्या होगा? 13। हमको कर्ण का मान मिल गया 13।
सवाल है कि सेक थीटा का मान निकालना है। भैया सेक थीटा होता है, यहां से देखो, ये यहां से देख लो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आपको पता है कर्ण कितना है 13, और यहां से आधार कितना है भैया 5, 13/5, और ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, सवाल है कि 1/20 10/40 का कितना परसेंटेज है। दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जिसमें का लगता है वो नीचे आता है, जिसे अगर पूछे कि यक्स वाई का कितना परसेंट है, तो ये होता है x/y गुणे 100%। तो यहां से निकाल दो, 1/20 जिसमें का लगा है वो नीचे आएगा, 10/40, और गुणे क्या बन गया 100%। अच्छा, हमको ये भी पता है कि a/b में जब कभी c/d भाग होता है तो ये बनता है a/b गुणे, ये d होता है ऊपर और c नीचे, मतलब d/c। तो ये काम यहाँ भी कर दो। आपने कहा 1/20 मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला ऊपर, 40 ऊपर और बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और मल्टीप्लाई किससे हुआ है 100% से। ये 5 से 100% गया कितनी बार 20 बार, और इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ये है, या तो फिर सबसे बेस्ट है निकालो रेशियो। आपने कहा 1/20 है, रेशियो ने निकाल दिया 10/40 का। अब देखना, जीरो से जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5 रेशियो 1 कहो, या ये कहो 1/5। और सबको पता है कि 1/5 का कितना होता है 20%। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। औसत आयु का अर्थ होता है कि सभी को एक समान कर दो। सभी की उम्र कितनी है 26, 26, 26, 26, 26। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, देखो ध्यान से, ये एक बॉक्स है, इसमें 26 के 26 लोग खड़े हैं और प्रत्येक के पास 26 रुपए है, या ऐसा मानो सबकी आयु 26 वर्ष है। अब यहाँ पर एक शिक्षक एंट्री कर रहा है यूं करके, और जैसे इसने एंट्री किया, सभी की जो अब उम्र है वो कितनी कितनी हो गई 27, या ये मानो सबके पास कितने कितने रुपए आ गए 27 रुपए। तो शिक्षक की आयु क्या थी भैया, 26 के 26 लोगों को उसने एक एक रुपए बांटा, एक एक रुपए बांटा, क्यों? सबके पास 26 रुपए थे, अब सबके पास 27 रुपए हैं। अब सबके पास 27 तभी होंगे जब वो 26 के 26 लोगों को एक एक रुपए बांट दिया हो। अच्छा, 26 के 26 को एक एक रुपए बांटा, तो कुल कितना बांटा 26 रुपए, और उसके पास कितने अब बचे हैं 27। तो यही इतना रुपए लेकर के आया था, या उसकी आयु इतनी ही थी। तो x बराबर 7 6 13, और 2 2 4 1 5, 53, और ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने अपने क्लास में करवा रखा है। 325 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना, एक रेलगाड़ी है और उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 325, और मैंने कहा हमको स्पीड नहीं पता, हमने क्या मान लिया x, कि वो x स्पीड से इस दिशा में जा रही है। सवाल कह रहा है कि समान दिशा में चल रहा एक व्यक्ति है, मतलब इसी दिशा में एक व्यक्ति भी चल रहा है, और उस व्यक्ति की स्पीड दिया कितना है भैया, उस व्यक्ति की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई 5, और ये ट्रेन इस व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर लेती है। चलो सॉल्व करते हैं। हमने कहा इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, जब कभी समान दिशा में चलेंगे, जब कभी समान दिशा में चलेंगे तो चाल का अंतर लेते हैं। तो भैया चाल बराबर x-5, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 325, और समय कितना लगा भैया 45 सेकंड। सबको पता है कि ये जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में है,
ये वाला किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे करते हैं मल्टीप्लाई, 18/5। अब ध्यान देना, ये गया 9 से कितनी बार, 2 बार, और ये गया 9 से कितनी बार, 5 बार। 5 गुणे 5 क्या बन गया भैया, ये 25, और 25 से जब आप इसको भाग करोगे तो भैया ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 1 13। तो x माइनस 5 बराबर अगर 13 है, 5 वहां ध्यान देना 2 ही बचा हुआ है, 13 दूना 26। तो अगर x माइनस 5 बराबर 13 दूना 26, तो x बराबर 26 में हमने 5 जोड़ दिया, मेरे x का मान कितना आ गया भैया, 31। चलिए ठीक है, अब हमको x का मान तो मिल गया, सवाल थोड़ा और आगे बढ़ा। सवाल कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है भैया दूरी बटे चाल, और इस बार जो ट्रेनें हैं वो विपरीत दिशा में चल रही है। एक की स्पीड हमने निकाल ली, 31 है, और दूसरी की स्पीड हमको दे रखा है भैया कितना, 20। और जब कभी विपरीत चलेगा तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो भाई ये समय बराबर होता है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अब ये दोनों ट्रेनें तब पार होंगी जब दोनों की अपनी लंबाई पार हो। एक की लंबाई दी है 440, दूसरे की 325, तो कुल लंबाई कितनी हो गई, 765। दूरी बटे चाल, चाल कितनी भैया आपस में जुड़ जाएंगी, 31 20 कितना होता है, क्या मेरे ख्याल से इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, समय कह रहा है भैया जो निकालना है वो किसमें निकालना है, सेकंड में, और समय सेकंड तभी आता है जब चाल भी मीटर पर सेकंड में आए। 51 को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 नीचे का कहाँ गया, ऊपर। ठीक है, अब बस गुणा भाग करना है। भैया 51 देखो ध्यान से, ये 17 से कितनी बार गया, 3 बार, और ये गया 17 से कितनी बार, 17 चौके 68, 17 पचे 50, 5 एकम 5, 5 नी 45, और ये 3 से गया कितनी बार, 3 छंग 18। तो मेरे जो टी का मान आया वो कितना आया, 1 में 9, 1 में 6, बीच में गुणा, 6 नी 14। और इस लिहाज से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो हो गया भैया आपका बेसिक बेसिक, और ये सवाल बहुत पहले ही सॉल्व हो गया था, जिसको ये पता लग जाए कि 45 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब ऑप्शन जो है वो 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल इन चारों में सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी नहीं। आपके पास तरीके पूरे, या तो पूरा सॉल्व कर लो या तो हल्का सा बेसिक बेसिक कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। स्मृति 21 की स्पीड से एक शॉपिंग मॉल जाती है, 69 की स्पीड से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, औसत चाल भैया अगर 2 चाल दे रखो, एक एक्स एक वाई, जो मेरा होता है एवरेज स्पीड वो होता है 2xy बटे एक्स प्लस वाई। रख दो, 2 गुणे एक्स कितना है 21, और वाई कितना है 69, ब्रैकेट में जोड़ दो, 69 प्लस 21 जोड़ो, आपने कहा 70 और 20 कितना हुआ, 90। ये गया 3 से 30 बार, और ये गया 3 से 7 बार, ये गया 3 से 10 बार, और ये गया 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9। बस अब यहाँ से करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। इकाई का अंक भाई सबका अलग अलग है। अच्छा, एक जगह सेम कर गया आंसर, ठीक है, मैच करते हैं। 7 दूना 14 का 4, 4 तिया 12, इकाई का अंक 2 आएगा, और बटे में 10 है मतलब पॉइंट का 2, और ये दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। भैया टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैनेज कर लेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी बेसिक बेसिक करोगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पहले वाला है वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल 5 3 8 नहीं होता, 3 का मल्टीपल 5 1 6 है, 5 4 9 ये भी है, 5 2 7 ये भी नहीं होगा। अब अगली जो संख्या है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 से कटे, 37 2 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर। और चेक करना है, चेक भी कर लो, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ये गया 18 से 3 बार, और ये गया 18 से 2 बार, डाटा आपका वेरीफाई हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, प्रश्न नंबर 10।
समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें और 4 वस्तुएं मुफ्त पाएं। स्कीम पर परसेंटेज की छूट, हमको अब ये बताइए कुल छूट कितने का है? 4, लेकिन कुल वस्तुएं कितनी है? 10। तो 4 का छूट मिल रहा है 10 वस्तुओं पर, गुणे 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 दहा में कितना हो गया? 40। और ऑप्शन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भाई नंबर 11, 3 सही 1/4 भागे 1 सही 1/4 माइनस 0.52 1/2। अच्छा ये हल्का सा मिस्टेक है, ये ऐसा है, ये सवाल ऐसा है, ये जो 2.5 है ये अलग है, ठीक है। माइनस का 1/12 बटे में 5 गुणे 1/15। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर बेसिक जाओगे, एग्जाम में कम से कम 4 मिनट से 5 मिनट लगेगा। एडवांस करते हैं। बटे में दिया है 5 गुणे 1/15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, और जो बटे में 3 है ये ऊपर जाएगा, मतलब जो संख्या आएगी वो गुणे 3 होगी, और गुणे 3 का अर्थ क्या है? वो संख्या 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक कर लो, 4 3 7 2 9, ये 3 से कट जा रहा है। 4 3 7 1 8, ये 3 से नहीं कट रहा। 4 4 8 3 11, 11 भी 3 से नहीं कटता। 3 3 6 4 10, और 10 भी 3 से नहीं कटता। और इस लिहाज से ऑप्शन नंबर, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर भैया 12, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है और एलसीएम जो है वो 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर कह रहा है, मतलब वो अगर दो संख्याएं हैं, एक संख्या hx है, दूसरी hy है, या मैं ये कह दूं एक संख्या a है और दूसरी b, कोई फर्क नहीं है। फॉर्मूला होता है भैया प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर उन दोनों का एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। प्रथम संख्या का मान दे रखा है हमको 126, दूसरे का मान हमको नहीं पता, मैंने क्या मान लिया x, और एलसीएम क्या दे रखा है भैया उनका? एलसीएम है 1512। एचसीएफ कितना है? आपने कहा 18। चलो साफ साफ दिख रहा है दो संख्या 9 से कट रही हैं। ये गया 9 से कितनी बार? आपने कहा 9 एकम 9, और ये 9 चौक 36। ये गया 9 से कितनी बार? 2 बार। ये गया 2 से 7 बार। 7 से काटो, 7 दूना 14, 7 एकम 7, और 7 छंग 42। मेरे x का मान निकल के आ गया 216। एक संख्या तो 16 है, एक संख्या भैया 126 है। सवाल है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा? आपने कहा 216 में से मैंने 126 को घटा दिया, 6 में से 6 गया तो 0, 21 में से 12 गया तो 9। गुजरात से ऑप्शन नंबर डी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 13, उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में पी क्यू आर एस टी 5 पॉइंट है। इन पांचों का आपको दे रखा है जो उसके पूर्णांक होते हैं, सॉरी निर्देशांक। तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। ध्यान देना, जो निर्देशांक होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5, ऐसे करके इसको हम जानते हैं। तो भाई ये जो फॉर्मूला होता है, अभी दिखाते हैं क्या होता है। 3 4 5, और y1 का मान क्या है? y1 y2 y3 y4 y5, इनका मान रखो भैया। आपने कहा 0 6 8 4 0, 0 6 8 4 0। y का मान रखो, आपने कहा y का मान 0 0 3 7 4 है, 0 0 3 7 4। और अब कभी भी ऐसा दे रखा हो तो पंचभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाओ।
बोलो, 0 गुणे 0 0 प्लस 6 गुणे 0 0। आगे बढ़ो। अच्छा ध्यान देना, इस सभी की मल्टीप्लाई में 1/2 होता है। आगे बढ़ो। आपने कहा 6 तियां 18 और 8 गुणे 0 0, तो 18 0। आगे बढ़िए भैया आप लोग। 8 7 56, 4 तियां 12, तो भैया 56 जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन में, 56 माइनस का 12। जो भैया संख्या होती है वो किसमें होती है? माइनस में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। 56 में से 12 गया। आगे बढ़िए, फिर हम किए मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और 7 गुणे 0 0। बस कहानी खत्म, ब्रैकेट हमने कर दिया बंद। 1/2 ब्रैकेट के अंदर। अब ये बताइए पहली संख्या क्या आ गई? 18। दूसरी 56 में 12 कम करो, 6 में 2 गया 4, 5 में 1 कम 4, और आगे क्या बचा? 16। बस जोड़ दीजिए, 44 6 50 10 60 10 70 8 78, और 78 का भैया अगर आप आधा करोगे, 78 का आधा क्या होता है? 39। ऑप्शन नंबर सी। आशा है समझ में आ गया होगा। इसका रूल जानना हो, इसकी बेसिक जानना हो, तो भैया वो बेसिक के लिए हम क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। हल्का से एक डेमो दे दे रहे हैं। कभी भी कोई भी बहुभुज दे रखा हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 x1 y1 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x4 y4, और ये ऐसे करके चलता चला जाता है अनंत। जितना निर्देशांक उतना मान रख दो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है इन सभी आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबको पता है बहुलक होता क्या है? जो सबसे ज्यादा बार आए। और इसको आप पूरा काउंट ना कीजिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए। पहले पे दिया है 87, चेक करो 87 आया कितनी बार है। आपने कहा 87 ढूंढ रहे हैं, 87 भैया मिल जाओ, 87 एक बार भी नहीं है। हमने कहा 84, चेक करो भैया, 84 ढूंढा हमने एक बार, और आगे की संख्याओं में 84 को कहीं देखने को नहीं मिला। तो 84 कितनी बार आया? एक बार। 83 चेक करो, 83 पे यहाँ पर गए, एक 83 ये मिला, और 83 83 कहीं नहीं। कितनी बार? एक बार। 85 चेक करो भैया, 85 एक, 85 दो, 85 तीन, 85 चार, तो कुल भैया 85 कितनी बार आ गया? 4 बार। सबसे ज्यादा बार बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार आए, बहुत बार आए, तो हमारा भैया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15। एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, तुरंत निकालो रेशियो। ए बी का अनुपात क्या दिया है? 9:20, 9:20। और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात दे रखा है, तो सी और बी का दे रखा है। ये बताओ सी कितना है? 5। सी हमने जाना कितना है? 5। और बी कितना है? 11। बस अब आप क्या करना है भैया? मल्टीप्लाई। 20 जहां पर एंड हुआ 20 बढ़ा दो, 11 जहां एंड हुआ 11 बढ़ा दो, 11 निम्मा 99। आगे देखो भैया रेशियो, 11 गुणे 20 कितना होता है? 220, और 20 पंचे 100। तीनों संख्याओं का रेशियो एक लाइन में आ गया। ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर, ए और सी का अंतर कितने का है? 99 और 100 का अंतर 1, और एक का मान दिया कितना है भैया? एक का मान दिया कितना है? 10 सेंटीमीटर। सवाल ये है कि हमको धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी है, तो कुल जोड़ दो। 100 100 200 100 300 में एक 19 जोड़ दो, मतलब 319। और 319 में भैया अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, गलत जोड़ दिया क्या भैया? 200 एक 300 400, सॉरी, ये संख्याएं जोड़ने में कितनी आ गई? 419। और 419 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भैया आंसर क्या आएगा? 4190।
और उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या का 20% कितना होगा? हर संख्या अपने आप में, ये चीज नोट कर लो, हर संख्या अपने आप में होती है 100%। इसी के 20% में आपने कुछ जोड़ा और वो संख्या स्वयं वही मिल गई, मतलब 100%। तो भैया 20 में कितना परसेंट जोड़ दें कि 100 बन जाए? सब लोग कहेंगे 80%। मतलब जो मेरा 90 है वो कितना है? 80%। सवाल यही है, उसी संख्या का 80% क्या होगा? आपने कहा 90। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से एक 40% कम है। टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है और करना पड़ेगा बढ़िया से। देखो ध्यान से, एक दे रखा है वॉशिंग मशीन, दूसरा भैया दे रखा है टीवी। कह रहा है कि जो वॉशिंग मशीन है उसकी कीमत टीवी से 40% कम है। मैंने माना टीवी कितना है? 100। और जो वॉशिंग मशीन है 100 में 40 कम करो कितना आएगा? 60। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है, हर वस्तु अपने आप में 100, 52 बढ़ गई तो 152%। मतलब वॉशिंग मशीन की अब जो नई कीमत है 52% बढ़ने के बाद 60 का 152%। 0 से 0 कट गया, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार। मतलब 3 दूना 6, 3 पचे 15 का 1, 3 एक कम 3 एक 4, और बटे में कितना आया? 5। हम आगे बढ़ते हैं। मतलब वॉशिंग मशीन की ओल्ड कीमत कितनी थी? 60, और न्यू कीमत कितनी है? 456/5। आगे बढ़ो भैया, टीवी में आते हैं। टीवी की पुरानी कीमत 100 है। कह रहा है कि टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है। तो जैसे 76% कम होगा, हर वस्तु अपने आप में 100%, 100 में 76 कम, उसकी कीमत कितनी हो गई? 24। तो जो मेरी टीवी है अब वो कितनी हो गई भैया? 24%। टीवी की कीमत कितनी हो गई? 24%। तो 100 का अगर मैं 24% निकालूं तो कितना आएगा? 24। अब हमको नई वॉशिंग मशीन और नई टीवी दोनों की कीमत मिल गई। सवाल है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? 5 वॉशिंग मशीन, तो पहले हम निकालते हैं टोटल रेट, लेकिन कौन सा? पुराना वाला। निकालो, फटाफट निकालो। 5 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी है। ओल्ड रेट 5 वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी थी भैया? 60 प्लस 2 टीवी कितनी है? 100। 60 पंचे 300 और 200, 300 200 कितना है भैया? 500। तो पहले इनकी कीमत कितनी थी? 500। अब निकालते हैं इनका न्यू रेट क्या है। तो आपने कहा 5 टीवी अभी भी हैं, लेकिन कीमत क्या हो गई? 456/5 प्लस 2 टीवी है, कीमत है 24। 5 से 5 कट गया, पहला वाला आया 456, दूसरा 24 दूना 48। 456 में आपने 48 जोड़ा, तो जोड़ने में कितना आया भैया? 504। तो पहले कीमत थी 500, अब 504 है। टोटल कितने की वृद्धि हुई? आपने कहा 4 की। 4 की वृद्धि हो रही है 500 में गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और मैं 5 से काटूंगा 4 को तो जाएगा 0.8 बार, 5 अट्ठे 40। और ये कहाँ है भैया? ऑप्शन नंबर ए। टाइपिंग थोड़ा सा इशू है, ये 0.8 है, 0.8%। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों का क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ निकालो। देखो ध्यान से, जो दिया वही लिख दो। 120 आमों का
विक्रय मूल्य ये बराबर है 150 आमों का क्रय मूल्य। यहां से अगर मैं CP बटे SP निकालना चाहूं तो भैया यहाँ ऊपर है 120 और बटे 150, 0 0 कट गया, 3 चौक 12, 3 पचे 15, मतलब 4 रुपए का सामान था, 5 में बेचा है। लाभ कितने का हुआ? आपने कहा 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ है कितने में? 4 का, गुणे 100। 1/4 कितना होता है भैया? 25%। लाभ परसेंट कितना है मेरा? 25%। वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 19। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए मिला, बी मिला, काम किया 6 दिन। बी अकेले उसी कार्य को भैया किया 12 दिन में। बी करता है 12 दिन में। एलसीएम बोलो 12, 6 दूना 12 और 12 एक कम 12। बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की भी क्षमता कितनी आएगी? ए अकेले उसी कार्य का 2 गुना करने में कितना समय लेगा? भैया कुल कार्य है 12, उसका 2 गुना कार्य है 24, और 24 काम को कह रहा है कि ए कितने टाइम मिलेगा? ए काम करता है एक, तो 24 काम को एक हिसाब से करने में टाइम कितना लेगा? 24। और ये कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी। हम आगे बढ़ते हैं, समाप्ति की ओर भैया हमारा चल रहा है समय अब। क्वेश्चन नंबर 20। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है तथा शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव है। बर्तन की कुल धारिता कितनी है? बटे में 5, बटे में 1/3, 3, बटे में 6। जब कभी कई सारी फ्रैक्शन आए तो जो बटे में होता है इन्हीं का एलसीएम ही डाटा मान लो। तो 5, 3 और 6 का एलसीएम बोलो। 5, 3 और 6 का एलसीएम आप कहोगे भैया 6 पंचे 30। तो मेरा जो एलसीएम है कितना आ गया? 30। मैंने माना इन सभी, ये हमारा टोटल कितना है? 30। 30 का कह रहा है जो 2/5 है, 30 का 2/5, 30 का 2/5 कितना होता है? 5 छंग 30 और 6 दूना 12। मतलब जो 30 में 12 है वो क्या भरा हुआ है? नीला द्रव। आगे बढ़ो, अब ये बताओ 30 में 12 अगर खत्म हो गया कितना बचा? 18। और 18 का बोला है 1/3, तो 18 का 1/3 कितना होता है? आपने कहा 18 का 1/3 भैया होता है 6, और जो मेरा 6 है उसमें क्या भरा हुआ है? काला द्रव। अब 30 में 12 और 6 18 खत्म, कितने बचे? 12। और 12 का बोला है 5/6 भाग पीला है, तो 5/6 भाग 12 का 5/6 भाग कितना होता है? आपने निकाला भैया, ये गया 6 से गया कितनी बार? 2 बार। 5 दूना 10, और 10 में क्या है भैया? पीला द्रव। तो नीला 12 है, काला 6 है, पीला 10 है, कुल कितना? 12, 6, 18, 10, 28। और इतना खत्म करने के बाद 30 में 28 कम कितना बचा भैया? 2। और जो 2 है उसका मान दे रखा है, वो सफेद द्रव है 4.2 लीटर। 2 का मान दे रखा है 4.2, कितना गुना है? 2.1 गुना। 21 दूना 42। बर्तन की कुल धारिता, आपने कहा कुल धारिता है 30, तो 30 में अगर मैं 2.1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 21 तिया कितना होता है? 63। और 63 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ परसेंटेज क्या होगा? एक्स का मान बढ़ा, वाई घटा, नेट परिवर्तन होता है एक्स प्लस वाई, जहां पर जो घटा है वो होगा माइनस में एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स में ये कितना है? क्या बढ़ा? 40, घटा कितना है? 5, 40 पंचे 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 में 5 गया कितना बचा? 35।
तो 35 में भैया 2 कम और कर दो, तो आपने कहा 35%। तो नेट चेंज कितना है भैया? 35%। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु P है। यदि PA, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। PA, PB, PC और PD 4 भुजाएं होती हैं। 3 का मान देगा, 1 का मान पूछ लेगा। इसका रूल जान लो भैया। रूल हल्का सिखाते हैं आपको हम। आयत आयत आयत, देखो भैया ध्यान से, आयत आयत, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट क्या होता है? P, और उस P से 4 रेखाएं निकलती हैं जो चारों के शीर्ष पे जाती हैं, ऐसे करके। यहां से मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है और ये D, और ये वर्ग आयत दोनों में लागू होता है। तो अगर मैं ये कह दूं भैया इनका क्या होता है फॉर्मूला? अपोजिट साइड के वर्गों का योगफल। PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। अब आपको भैया रूल पता है, फटाफट रखो मान। हमने मान रखा, PA का मान दे रखा है 98, तो 98 का स्क्वायर। PC का मान दे रखा है 21, तो 21 का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर है भैया 91, 91 का स्क्वायर। PD का मान नहीं पता, हमने माना x का स्क्वायर। अब डिपेंड करेगा कि पूरा सॉल्व करोगे या लगाओ डिजिटल सम। डिजिटल सम को ही हम लोग भैया अप्लाई करते हैं। ध्यान देना, 9 कट गया, 8 28 64, मतलब 6 4 10 मतलब 1। अगले में बढ़ो, 2 1 3 3 3 9, 9 हो गया। यहाँ पर 9 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 1 10, 10 में से यहाँ देखो ये प्लस में, यहाँ है तो माइनस, 10 में से 1 कम गया तो 9। तो मेरे जो एक्स स्क्वायर है उसका मान कितना आया? 9। और ये मान किसका दिया है? x का। तो दी गई संख्याओं में जिसका योगफल का वर्ग करने पर 9 आ जाए वही मेरा आंसर है। पहले जोड़ो, 6 4 10 मतलब 1, 1 का वर्ग किया हमने, 1 आया। हमको चाहिए कितना? 9। 4 2 6, 6 का हमने वर्ग किया 36, 36 में 6 3 9। आगे चेक करते हैं, 8 3 11, 11 मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4। हमको चाहिए 9। 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना होता है भैया? 7। हमको चाहिए कितना? 9। इन चारों में डाटा एक मैच किया, वो कौन सा है? बी पर, ऑप्शन नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, संपूर्ण पृष्ठ का मान दिया है 542 और जो वक्र पृष्ठ है वो 542 का 2/5 है, उसी का मान पूछा है। जो मेरा आंसर आएगा वो 542 का 2/5। बस चेक कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, इसी का 2 गुना। 2 गुना कर लो भैया, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 216.8। भैया यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सभी ऑप्शन सेम निकल गए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 6,800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 15% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू आपने कहा 5 दिया 15, 5/20, तो 3/20 होता है। मतलब कोई वस्तु 20 से 3 बढ़ गई तो भैया 23 हो गई, कितने में? 20 में, 20 से 23 हो गई। तो भैया 6,800 अगले साल 23/20 हो गया, और फिर वो कह रहा है अगले साल, तो फिर कितना हो गया? 23/20। 2 साल का दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, 2 दूना 4, और ये गया 4 से कितनी बार? 17 बार। बस लगा दो, इकाई का अंक मैच करेंगे भैया। इकाई का अंक 2 जगह 3 है, 1 है 6 है,
3 3 9, 9 7 63, 3 आएगा, ये दोनों खत्म। फिर भी नहीं मैच किया, डिजिटल सम लगा दो, 7 1 8, 3 2 5, 3 2 5, पचम 25, 25 अट्ठे होता है भैया 200, और 200 का अगर आप जोड़ोगे डिजिटल सम कितना होता है, तो मैच करो। 9 और 9 कट गया, 3 3 6, ये ऑप्शन गलत। 9 और 9 कट गया, 8 3 11, 11 मतलब हमको 2 चाहिए था, 2 कहां पर मिला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है, अंतिम है, इंपॉर्टेंट है, करवा रहे हैं, बढ़िया सीखो एक बार। करें, डेल्टा का मान निकालना है, 2.2 है। अब ध्यान देना, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, मतलब समय बटे 100 आएगा। तो यहाँ पे ये काम करो, 100 से गुणा, 100 से भाग कर दो, 220 बटे 100 प्लस 35 बटे 100 गुणे 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 20 गुणे 55 बटे 100, और ये बराबर किसके आ गया, 99 बटे 100। अब ध्यान देना, हर टर्म में 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर हर टर्म में 100 है तो आप 100 को काट दो, ये 100 कटा, 100 कटा, 100 कटा, 100 कटा, क्या बचा, आपने कहा 220 डेल्टा प्लस 33 3 99 बटे 4 माइनस, अब ध्यान देना ये संख्या 5 से कट रही है, 5 चौक 20, और ये 5 से 11 बार, तो माइनस 11 बटे 4 बराबर 99। और आगे बढ़ते हैं, 220 डेल्टा प्लस 99, 11 गया 88, 88 में आप 4 से भाग दोगे तो जाएगा कितनी बार, 22 बार, बराबर 99। तो 220 डेल्टा ये बराबर हुआ, 9 में 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, तो डेल्टा बराबर 77 बटे 220। साफ साफ दिख रहा है, 7 3 21.3 के आसपास, ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करना है, पूरा करवा दे रहा हूँ। 77 को आपसे भाग देना है 220 से, पॉइंट गया, 0 आया, 220 गुणे 3 कितनी बार गया, 660 बार, 0 1 1 110। अब ठीक है भैया, एक 0 और बढ़ा दिए, और दिख रहा है कि भैया 2 पंचे 10 या 22 पंचे 110, कितनी बार गया ये, 5 बार, पूरा पूरा भैया आपका कैंसिल। तो भाजन कितना है, 0.35, और वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और डेली क्लासेस आपकी आया करेंगी, और उम्मीद है कि कल से 2 या 3 शिफ्टों का भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बोलने का फर्ज है, आपकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड है, अच्छा लगेगा तो करना। इतना कह सकते हैं भैया, कोई चीज़ें आपको कमी दिखे, कुछ राय देना हो, सलाह देना हो, बिल्कुल आप बेफिक्र कमेंट में आप कर दीजिए, चीज़ों को सुधारा जाएगा। कुछ माइक का प्रॉब्लम है, इशू है, तो वो भी हम थोड़ा टाइम और लेंगे, हम कवर कर लेंगे उसको। बाकी कोई और दिक्कत, कोई परेशानी, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से दे रहा हूँ, 6386780115, और 20 जून को हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। 10 दिन डेमो क्लासेस हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, आपको ज्वाइन करना हो तो आप निसंकोच 11 जुलाई तक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।